साथी जो वुमेन एम्पावरमेंट है और इसकी बात बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी ये केवल एक फ्रेज़ मात्र नहीं है और ये बहुत आवश्यक हो गया है। ये बहुत ही इट्स ए मस्ट काइंड ऑफ थिंग कि परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। बगैर वुमेन एम्पावरमेंट के अब आप समझें कि ये काम संभव नहीं है। और हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें बहुत सी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो कि महिलाओं के इक्वल राइट्स, उनका स्वतंत्रता, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, है ना, वर्किंग कंडीशंस, रिजर्वेशंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब पर जो है बहुत से वहाँ पर बातें कही गई हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं कि वे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 14 देखें आप, ये गारंटी करता है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना, सभी कानून के सामने बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। 15(1) ये जो है रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(3) अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये यहाँ पर सुविधा दी गई है। आर्टिकल 16(1) इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स, thus for women also. Article 21 of the Indian Constitution talks of the protection of rights to life and personal liberty as far as the women are concerned. Article 39, it directs the state to ensure that citizens, especially women, have adequate means of livelihood. और 39 requires that men and women receive equal pay, बराबर इनको काम के लिए बराबर पैसे मिलने चाहिए। 42 article says it's a mandatory that the state to ensure just and the humane condition of work and maternity leave जो है उनको तमाम उसकी रिलीफ है, उससे रिलेटेड, है ना, मातृत्व से संबंधित तमाम नियम और उनके लिए जो कार्य की सुविधाएं हैं वो सब प्रदान की जाएं। 51A imposes fundamental duty on citizen to renounce the practices derogatory to the dignity of women. So इस तरह से आप देखें 243 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन, है ना, सेल्फ जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें, और तमाम तरह के इस तरह के बातें कही गई हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान उनकी रक्षा करता है।